100 सीसी एक ऐसा स्वीट स्पॉट है मोटरसाइकिल्स के अंदर जो कि 125 सीसी वाली पावर आपको देता है तकरीबन, और 70 सीसी वाली माइलेज देता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। सो इसीलिए हाई स्पीड ने नारा लगाया, हाई स्पीड चले हर पल एक कदम आगे, और उन्होंने पेश किया ये खूबसूरत हाई स्पीड SR 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मेरी आवाज़ में एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि स्वीट स्पॉट जो है 100 सीसी, उसमें एक और जदीद तरीन मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एंड वी आर प्राउड टू प्रेजेंट इट टू यू। दिस इज़ हाई स्पीड्स SR 100। अब देखा जाए तो दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट अ मोटरसाइकिल, ये कॉम्बिनेशन है स्कूटर का और आपके एक कन्वेंशनल मोटरसाइकिल का। अब इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जो कि इसके कॉम्बिनेशन के बदौलत, स्कूटर और मोटरसाइकिल के कॉम्बिनेशन के बदौलत इसमें पॉसिबल हुई हैं, जो कि एक नॉर्मल स्कूटर या मोटरसाइकिल में अचीव करना ज़रा मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसके फ्रंट टायर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है एक 100 सीसी मोटरसाइकिल के अंदर, और ना सिर्फ डिस्क ब्रेक मिल रही है, इट कम्स विद 17 इंच अलॉय व्हील एज वेल। 2.50 का इसमें टायर लगाया गया है, 17 इंच का अलॉय व्हील इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, जो कि नॉर्मली इस कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स में आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। टेलीस्कोपिक शॉक्स आपको दिए गए हैं और डुअल टोन फ्रंट ABS मटेरियल मेड ऑफ मडगार्ड मिल रहा है, जो कि अगर आप इसकी शक्ल सूरत और हुजम पे ध्यान देना, डिज़ाइन पे, तो बहुत ज़्यादा स्लीक एंड एरोडायनामिक है। सिमिलरली लुक एट द हेडलाइट, ठीक है। ये डिज़ाइन लास्ट टाइम आपने कब देखा था 100 सीसी में? आई बेट कभी नहीं देखा होगा। ये डिज़ाइन आपको, ऑल्दो इट इज़ अ हैलोजन बल्ब, लेकिन LED यू कैन ऑप्ट फॉर इट, और LED में तो इसकी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की थ्रो होगी। ऑल्दो हैलोजन डज द जस्टिस इन इट, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, इट लिट्स द रोड परफेक्टली। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स, जो कि बिल्कुल ऑन द टॉप लगाए गए हैं। ना सिर्फ ये खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। यहाँ पे पार्किंग लाइट्स भी आपको ऑन हुई हुई दिखाई दे रही हैं, एंड दिस इज़ द हेडलाइट। अभी सूरज सवा नेज़े पे बिल्कुल निस्फ़ नहार है, फिर भी इसकी विजिबिलिटी परफेक्ट है। ये रहा इसका मीटर, जो कि होलसम मीटर है। यहाँ पे 120 किलोमीटर तक जाती हुई आपको स्पीडोमीटर नज़र आता है। ये रहा इसका ऑडोमीटर। राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, एंड अगेन ये कब लास्ट टाइम आपको 100 सीसी में देखने को मिला था? आई डोंट थिंक सो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा। ये 4 स्पीड फॉरवर्ड गियर्स के साथ आता है, और इसकी एक और ख़ास बात, मीटर से हम निकल जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर आपको इंडिकेटर्स का ब्लिंकिंग ऑप्शन मिल रहा है कि कौन सा इंडिकेटर ऑन है, वो ब्लिंक कर रहा होगा, जिसकी वजह से आप उसे ऑफ़ करना चाहें, जब ज़रूरत ना हो तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये बार एंड वेट्स के साथ आता है, और अगेन कब आपने लास्ट टाइम देखा था कि एक 100 सीसी मोटरसाइकिल बार एंड वेट्स के साथ आए? असम्बली अगर देखेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी हेडलाइट्स का ऑप्शन, और ये रहा इसका सेल्फ स्टार्ट। अब अगेन कब आपने देखा था लास्ट टाइम एक सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल जो कि 100 सीसी हो और उसके साथ इतनी सारी खुसूसियात भी हों? मुश्किल ही आपने देखा हो। इधर आइए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये रही इसकी चौक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टर्न इंडिकेटर जैसे बटन दबा के आप वापस अपनी जगह पे ले आएंगे, और ये रहे इसके हाई बीम एंड लो बीम। दैट्स प्रीटी मच इट। इस मोटरसाइकिल की एक और ख़ास बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लच नज़र नहीं आएगा। जी हाँ, दिस इज़ अ क्लचलेस मोटरसाइकिल। ऑल्दो गियर्स इसके मैनुअल ही हैं, 4 गियर्स के साथ आता है, जो आपने ज़रूरत पड़ने पर लगाने हैं डेफिनेटली, लेकिन इसमें सहूलत ये होगी कि क्लच आपको इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, क्लच की झंझट से आज़ादी।
तो ये सेमी ऑटोमेटिक काइंड ऑफ मोटरसाइकिल बन जाता है, जिसमें आपने क्लच तो दबाना नहीं है, ठीक है। गियर ज़रूरत के मुताबिक आपने लगाने, क्लच की झंझट से आज़ादी के साथ। आई एम श्योर आप वेट कर रहे होंगे इंजन का, कि इंजन के बारे में भी कुछ बताओ, लेकिन मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और डिज़ाइन आपको समझा दूं, फिर उसके बाद हम इंजन की तरफ भी बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक सौराब साइकिल, अगर आपको याद हो, उसमें जिस तरह एक ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास कैरियर होता था, ठीक है, उस तरह का यहाँ पे आपको दे दिया है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बड़ी आसानी से यहाँ पे संभाल सकते हैं और वो नज़रों के सामने भी होंगे, भूलेंगे भी नहीं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपको होंडा CB 150F या 125F याद हो, तो उसी तरह की यहाँ पे आपको नॉब दे दी गई है और कीज़ के पीछे ही यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। और ये आवाज़ आपने सुनी, ये है इसकी लॉकिंग मैकेनिज़्म। 2 रिमोट भी आपको इसके अंदर दे दिए गए हैं, सिक्योरिटी लॉक के साथ आ रहा है। अगेन मेरा वही सवाल है कि लास्ट टाइम किस 100cc मोटरसाइकिल में आपने ये सारे सिस्टम एक साथ देखे होंगे? आई बेट यू डिडंट। ये आता है 4.5 लीटर फ्यूल टैंक के साथ। अब 51 किलोमीटर टू अ लीटर की ये माइलेज क्लेम की जा रही है इसकी, जिसका मतलब है कि आपको ये एक फुल टैंक पे 200+ किलोमीटर की रेंज आराम से दे देगा। अब फ्यूल डालेंगे कहाँ से? यहाँ से इसकी चाबी घुमाएंगे और यूं सीट इसकी खुल जाएगी और ये रहा इसका फ्यूल टैंक, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल देखें, इसके ऊपर भी प्रॉपर इन्होंने कवर लगा के दिया। फिर ये रहा इसका फ्यूल लिड, यहाँ से आप इसमें 4.5 लीटर तक फ्यूल स्टोर कर पाएंगे। और ये रही इसकी बैटरी, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान अगर आप यहाँ रखना चाहें ज़रूरी, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई जगह भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये रहा इसका एग्जॉस्ट, और साउंड आप ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इट इज़ अ 100cc मोटरसाइकिल, लेकिन गुड इनफ साउंड ये प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद इसके आप रियर शॉक्स देख सकते हैं। मैंने इसे जंप खड्डों वाले रोड पे भी चलाया है। सस्पेंशन इज़ राइट देयर वेयर वी नीड इट। उसके बाद अगर गौर से देखें आप, तो ये एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आता है। आप अपनी मर्जी से इसे हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा अंडर द टेल ब्रेक लैंप, और विजिबिलिटी दिन के वक्त भी सुपर्ब विजिबिलिटी ये हमें देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कॉम्बिनेशन के साथ इसका रेयर टायर आता है। 80-90-16 का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। 80-90 का टायर लगाया गया है और 16 इंच का अलॉय रिम, यानी कि आगे 17 पीछे 16 का रिम लगाया गया है। और इट कम्स विद द ड्रम ब्रेक पैटर्न। अगर आप इसका देखेंगे तो ये आपको रोड फ्रेंडली पैटर्न मिल रहा है। ये जो ग्रूव्स हैं इसकी पानी को रिपेल करने के लिए है, और इट वर्क्स परफेक्टली ऑन वेट रोड्स एज वेल। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। एयर कूल्ड इंजन है इसका, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, विच इज सेमी मैनुअल, क्योंकि क्लच तो इसमें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैनुअली ही ऑपरेट करेंगे इसके गियर्स को। 800 ml का इसके अंदर आप ऑयल यूज़ करेंगे। अगर इसकी हॉर्स पावर की बात करें, अगर इसके इंजन की बात करें, तो इसका नाम है C110। डिस्प्लेसमेंट इसकी है 106.7, और मैक्स पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो 5.1 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा 7500 RPM पे, और 7.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 5000 RPM पर। व्हील बेस अगर आप देखेंगे, फ्रंट टायर और रियर टायर के दरमियानी फासला तो वो 1240 सेंटीमीटर बनता है। सीट हाइट इसकी 750 मिलीमीटर है, और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो है 140 मिलीमीटर है, जो कि मोर देन इनफ है 2 बंदों को बैठा के सवारी करने के लिए। ओवरऑल इसका वेट अगर आप देखें तो बहुत ही आसानी से मैनेज हो सकता है, बिकॉज 100 kg टोटल इसका कर्व वेट बनता है। एग्जैक्टली फ्यूल अगर आप देखें तो 4.2 लीटर तक आप इसके फ्यूल टैंक में फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। 53 किलोमीटर टू अ लीटर की ये तकरीबन आपको एवरेज दे देता है। अच्छा, एक चीज़ का गौर करना होगा आपने, वो ये है कि क्योंकि इसका क्लच नहीं है ना, तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही गियर में भगाते रहें इसे, ठीक है। तीसरा अभी तीसरे गियर में जा रहा है, अब मैं चौथे में डाल के देखता हूँ। यस, चौथा गियर भी लग गया। 4 गियर इसमें आ रहे हैं परफेक्टली, 4 ही गियर हैं, ठीक है।
मीटर अगर आप इसका देखें 120 किलोमीटर तक टॉप स्पीड कहता है ये। बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्विच असम्बलीज एक्सेसिबल हैं ड्यूरिंग द राइड, ठीक है। ऑन योर थंबनेल सेल्फ स्टार्टर बटन ये आ गया, लाइट्स का कंट्रोल ये आगे, इंडिकेटर्स यहाँ पे आगे, ये इसका हॉर्न आ गया, चौक इसकी यहाँ पे आ गई। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। इसकी सामान रखने के लिए आप इजीली यहाँ पे कोई सामान रखना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं। 4.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको तंग इसलिए नहीं करेगा कि 51 किलोमीटर पर लीटर की ये आपको माइलेज देता है, जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि 200-250 किलोमीटर आप इजीली चला लेंगे यहाँ पे एक टैंक के ऊपर, विच इज़ ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर रीफ़िल करना इजी है, आप रीफ़िल कर लें। 4.5 लीटर की तो है, नॉट समथिंग के आप कहें कि यार कोई बैंक ब्रेकर है या आपकी जेब का नुकसान हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, गेयर्स की बात करें तो ऑल्दो दिस इज़ अ क्लचलेस मोटरसाइकिल बट गेयर्स मैनुअली ही आप लगाएंगे, ठीक है। CVT गेयर बॉक्स की तरह नहीं है ये कि आप घुमा देंगे तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। दिस इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक बाइक, दिस इज़ मैनुअल बट क्लचलेस। क्लच की हैसल आपको नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल मोटरसाइकिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये SR 111A स्पोर्ट्स जो है हाई स्पीड से आप क्यों खरीदेंगे। उसका रीज़न ये है कि 30+ इनकी आउटलेट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, विच इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। जस्ट लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। वो क्या होता है कि आज मैं जिस वक्त रिव्यू करने के लिए आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने अभी तक बाइक देखा नहीं था, लेकिन पहली नज़र में जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, मुझे तो एटलीस्ट इनोवेटिव चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनाई जाए। दिस इज़ वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स। थम्स अप। मैं अगर इसे नंबर दूंगा तो कितने नंबर दूंगा? इनोवेशन के मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब 2 नंबर क्यों काटे? नथिंग कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। इनोवेशन एक वो कदम होता है जो उठाया जाता है, जो कम लोग उठाते हैं, इसलिए मैं उन्हें 10/10 नंबर इसमें दूंगा। इन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसे कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये खूबसूरत मोटरसाइकिल, प्राइस तो बताई नहीं। प्राइस की बात करें तो 2,50,000 रुपये इसकी कीमत है और अगेन कम्पिटिटिव प्राइस रखी गई है। डिज़ाइन खूबसूरत है एंड आई एंजॉयड इट, वॉचिंग इट, राइडिंग इट एंड रिव्यूइंग इट। हर चीज़ में आई हैड फन। व्हाट अबाउट यू गाइस? आप लोगों को ये बाइक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्राइस के मुतालिक ज़रूर बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।